हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं इस पूरे स्टोरी में एक चीज़ इन्फॉर्म करना भूल गई थी कि ओमेगा इन लेवी एक मेल ओमेगा है, फीमेल नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा अपने भाई के साथ घुसू गया था। दिन जब वो वापस आ रहा था इक्शिंग में, तब उसका हीट स्टार्ट हो गया था एंड उसके पूरे हीट में विंग उसके साथ ही था। एंड उसके हीट ओवर हो जाने के बाद विंग उसे इक्शिंग लेकर आया। ओमेगा इन लीवी जब वो 7 साल का था तब वो पहली बार विंग से मिला था। वो दोनों सेम ऑर्फनेज पे ही रहते थे। जब वो 7 साल का था तब उसे खेलते वक्त एक बार चोट लग गई थी अपने पैर में। विंग, जो कि पास में ही खेल रहा था, वो दौड़ के उसके पास आया था एंड उसे कैरी करके डॉक्टर के पास लेकर गया था। तब इनको फील हुआ कि विंग बहुत ही काइंड पर्सन है। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होते गए एंड उनका बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होता गया। विंग बहुत ही टॉकेटिव था, बट वो कहीं भी अपने बारे में बात नहीं करता था। विंग हमेशा से ही बहुत ही टायरलेसली एंड फ्रूटलेसली काम किया करता था। ये देख के इनको बहुत ही अच्छा लगता था। इनको पता था कि उसके अलावा विंग को इतने करीब से और कोई भी नहीं जानता, सिर्फ वही विंग को इतना समझ सकता है। दिन एक टाइम आया जब विंग को एंड इनको अलग अलग फैमिली से अडॉप्ट कर लिया गया। वो दोनों अलग तो हो गए, बट इनके मन में विंग के लिए सेम फीलिंग्स था। वो विंग से अभी भी मिलता था। जब इनको एंड उसकी फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि इन ओमेगा है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन तब भी विंग से मिलता था। इनको लगता था कि वो दोनों फेटेड है एंड उन दोनों का एक होना किस्मत में ही लिखा हुआ है। इनफैक्ट विंग भी कहीं भी किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। विंग कुछ सालों के लिए चिशन में था, बट जब वो वापस आया तब भी उसके साथ कोई ओमेगा नहीं था। विंग हमेशा सिंगल ही रहा है। इनको पता है कि विंग के मन में शायद उसके लिए वो फीलिंग नहीं है, बट इन उसके लिए वेट करने के लिए रेडी है। विंग उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है एंड वो उसके मेट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो इन उसके लिए हमेशा वेट कर सकता है। इन तो वेट कर सकता है, बट उसका फैमिली नहीं। आज इनके माँ उसे कह रही थी, मैं विविशन से इसके बारे में बात करूँगा। 2 मीटिंग सीजन्स ऑलरेडी पास हो चुका है एंड उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया, एक मूव तक नहीं लिया। मैं उसे बता दूंगा कि मेरे इनके लिए बहुत सारे स्वीटर्स ऑलरेडी है। उसके अलावा इनके मम्मी, जिसका नाम है लॉन्ग यू, वो एक फीमेल अल्फ़ा है। इन ने कहा, बट माँ। तभी लॉन्ग यू ने कहा, तुम दोनों बचपन से अटैच्ड हो, शायद इसलिए उसे लग रहा है कि तुम उसके लिए हमेशा के लिए वेट करोगे। हर एक अल्फाज ऐसे ही होते हैं, अनग्रेटफुल। ये सुन के इन ने कहा, माँ अब खुद एक अल्फ़ा है। तो लॉन्ग यू ने कहा, इसलिए मुझे अल्फाज के बारे में ज़्यादा पता है। इससे पहले बात आगे बढ़ती, इनके कज़न्स वहाँ पर आ गए एंड इसके लिए इन थैंकफुल है। देन कुछ दिनों के लिए लॉन्ग यू अपने आउट स्पॉट के बाहर गया था कुछ ऑफिशियल काम के लिए। इनके मम्मी लॉन्ग यू भी नॉर्थ ईस्टर्न के हेट अल्फ़ा थे। उनका आउट स्पॉट का नाम था शूधोंग। तो उन्हें ऑफिशियल काम के लिए बाहर जाना पड़ता था एंड विंग से भी मिलना पड़ता था। बट इस बार जब वो बाहर गए तब वहाँ पर विंग नहीं था। तो जब वो वापस आए, उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया कि इस बार विंग ने मीटिंग अटेंड नहीं किया। वो इस बार आउट स्पॉट के बाहर गया है कुछ दिनों के लिए। ये सुनते ही इन सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, आउट स्पॉट के बाहर गया है? ये बहुत ही अनयूजुअल था, बिकॉज विंग कभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के अलावा आउट स्पॉट के बाहर नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉन्ग यू ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या काम हो सकता है। बट एनीवेज, मैंने सुना है कि इक्शिन में न्यू ओमेगा आया है। इन ने कहा, लांगवांग जी, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? लॉन्ग यू ने कहा, सबको पता है। हर जगह यही बात चल रहा है कि दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा इक्शिन में आया है। लांगवांग जी, हाँ, अच्छा नेम है। अब इन एंड उसकी मम्मी लॉन्ग यू इक्शिन में आने लगे। रास्ते में इन ने कहा, लांगवांग जी के साथ कुछ भी बुरा मत करना, ठीक है? बट लॉन्ग यू ने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही वो लोग आउट स्पॉट में आए, विंग ने उन्हें ग्रीट किया। विंग ने कहा, हेड अल्फा लॉन्ग यू, इन लीवी। लॉन्ग यू ने भी फॉर्मली ग्रीट किया। इन ने पूछा, तुम बहुत ही टायर्ड दिख रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? ये बोल के इन अपने हाथों को विंग के चिक्स में रखने ही वाला था, बट विंग ने जेंटली पुश कर दिया। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप दोनों बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आज रात को मिड समर का बोनफायर होने वाला है, तो सारे पैक के मेंबर्स उसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सुन के लॉन्ग यू ने कहा,
हाँ, सब लोग बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हैं। क्या सब लोग अपकमिंग मीटिंग सीजन के लिए एक्साइटेड है? विंग ने कहा, नहीं, एक्चुअली वो सब लोग वाइन के लिए एक्साइटेड है। लांगवांग जी का भाई गुसू से आते वक्त वहाँ का फेमस वाइन लेकर आया है सारे अल्फाज के लिए, तो वो सब लोग उसे ड्रिंक करने के लिए मर रहे हैं। तभी इन ने कहा, लांगवांग जी का भाई भी है? इस तरफ लांगवांग जी का नाम मेंशन होते ही लॉन्गयू का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। विंग ने कहा, हाँ, उसका एक बड़ा भाई है, अल्फा लॉन्गयू। अंदर चलिए एंड आप जो कुछ भी डिस्कस करने के लिए आए हैं उसे डिस्कस करते हैं, इससे पहले कि मेरे पैक मेंबर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। एंड इन लिवी, अल्फाज को ज़्यादा राउडी मत होने देना, ठीक है? ये सुन के इन ने कहा, हाँ, जैसे कि वो लोग मेरे बात सुनेंगे एंड मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊँगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन लॉन्गयू एंड विंग अंदर चले गए। इस तरफ इन लिन भी अल्फाज के पास ही चला गया। उसने अल्फाज से लंजे के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, बट अल्फाज ने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे एंड देन उन लोगों ने कहा, शायद रेस्ट कर रहा होगा। ये देख के इनको थोड़ा अजीब लगा बिकॉज सारे अल्फाज थोड़ा वॉरिड थे, बट उसने कुछ भी नहीं कहा। वो अपना काम करने लगा। इस तरफ लंजा, जब से विंग उसे आउटस्पॉट में लेकर आया है तब से सारे अल्फाज उसे घेरे रखे हैं, कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। ये लंजा के लिए ब्लेसिंग भी है एंड कर्स भी। ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि सारे अल्फाज की वजह से लंजा अपने थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट हो पा रहा है, एंड कर्स इसलिए है क्योंकि लंजा अपने लिए थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा, वो अकेला नहीं रह पा रहा। बट देन फाइनली अल्फाज ने लंजा को अकेला छोड़ दिया एंड लंजा अपने बेड पे जा पाया। लेकिन कुछ टाइम बाद लंजा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर गया। तभी उसने कुछ अल्फाज को बात करते हुए सुना। एक अल्फा कह रहा था, क्या वो ठीक हो जाएगा? तो दूसरे अल्फा ने कहा, आई होप सो। लंजा को लगा उसे ऐसे बात नहीं सुनना चाहिए, तो वो किचन के पास चला गया एंड जैसे ही वो वहाँ पर गया उसे अपने नाम को मेंशन करते हुए सुनाई दिया। किचन में कोई कह रहा था, क्या लांगवांग जी सच में? तभी किसी दूसरे ने कहा, इसके बारे में बात मत करो, ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं। ये सुन के लंचा ने अपने आप को दीवार पे प्रेस कर दिया। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका सीक्रेट अब सबके सामने रिवील हो चुका है। अब शायद सब लोग उससे हेट करेंगे। तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। किचन में वो लोग बोल रहे थे, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें हमारे सेंस को कंट्रोल करना चाहिए? हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो किसी दूसरे ने कहा, जितना मुझे पता है लांगवांग जी सेंस सिकनेस से नहीं सफ़र कर रहा, हम बस उसका टेक केयर कर सकते हैं। मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, शायद ये सब उसकी वीकनेस की वजह से है। तभी एक और बेटा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हेयर अल्फा को इसके बारे में पता है? तभी दूसरे ने कहा, ऑफ कोर्स पता है इडियट, लांगवांग जी के ऊपर उसका ही तो सेंट था, क्या तुम्हें याद नहीं? ये सुन के लंचा का ब्रीथिंग रुक गया। इससे पहले लंचा और कुछ सुन पाता, किसी ने उसके हाथ पकड़ के उसे खींच लिया। इससे पहले लंचा चिल्ला पाता, किसी ने उसके फेस के ऊपर अपने हाथ को रख दिया ताकि लंचा चिल्ला ना पाए। तभी लंचा ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, उसका भाई लान सिचेन था। लान सिचेन ने अपने हेड को शेक किया ताकि लंचा कुछ भी ना कहे। देन लान सिचेन उसे अपने रूम पे लेकर गया। रूम पे आती जेबोचुन ने कहा, वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, मैंने उन्हें मिसजज किया था। लंचा ने कहा, हाँ। लंचा के आंखों में अभी भी टीयर्स था बिकॉज लंचा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ के सारे लोग उससे इतना प्यार करेंगे, वो लोग इतना काइंड होंगे। लंचा के सीक्रेट जानने के बाद भी उन लोगों ने लंचा से हेट नहीं किया, बल्कि वो लोग लंचा को सपोर्ट कर रहे थे। ये लंचा के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सोचते हुए लंचा अपने टीयर्स को पोंछ रहा था। तभी जेबोचुन ने कहा, विभूषण भी बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर लंचा सरप्राइज्ड हो गया। वो अपने भाई को देखने लगा। जेबोचुन ने कहा, मैं उस पर इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था, बट मैं एक्चुअली ग्लैड हूँ कि उसने तुम्हारी सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो शायद। ये सुन के लंचा ने कहा, आई एम सॉरी। जेबोचुन ने कहा, नहीं वांग जी, मुझे सॉरी होना चाहिए। मुझे तुम्हें कहीं भी गुस्से जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहते। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए था। लंचा ने कहा, भाई। जेबोचुन ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे हिट के टाइम तुम्हें अपने हालत पे छोड़ दिया करता था क्योंकि हमारे फैमिली ने हमें यही सिखाया था, बट मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। मैंने सिर्फ हमारे रूल्स को फॉलो किया। शायद हमारे रूल्स की वजह से ही आज कोई भी ओमेगा हमारे फैमिली में ज़िंदा नहीं है। जेबोचुन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो अपने गिल्ट में बिल्कुल खो गए थे
ये देख के लंजन ने चिल्लाकर कहा, भाई। लंजन की आवाज़ सुन के जेबोचुन अपने सेंस पे वापस आए। लंजन नहीं चाहता था कि उसका भाई गिल्टी फील करे। लंजन ने कहा, आप वैसे भी हेल्प नहीं कर पाते थे, सब कुछ वैसे ही रहता जैसा आज है। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, बट विभूषण ने तो तुम्हें हेल्प किया ना। ये सुन के लंजन ने कहा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये बोल के लंजन वहाँ से जाने लगा। तभी जेबोचुन ने कहा, वांग जी, वो बहुत ही अच्छा अल्फा है। ये सुन के लंजन रुक गया। देन लंजन ने कहा, मुझे पता है, बट ये बोल के लंजन ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन लंजन ने कहा, उसका ऑलरेडी एक ओमेगा है। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, वांग जी। जेबोचुन को बहुत बुरा लगा। एंड लंजन को ये बात पता है, उसे पता है कि उसका भाई कितना अच्छा है, सिर्फ वही लंजन को समझ सकता है। तो लंजन ने कुछ भी नहीं कहा, वो रूम से बाहर चला गया। जब वो रूम से बाहर गया, उसने बहुत सारे अल्फाज को देखा जो बहुत हैप्पी थे, चीयर कर रहे थे। उन्होंने लंजन को देखा और कहा, तुम्हारा भाई हमारे लिए वाइन लेकर आया है, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुन के दूसरे अल्फा ने कहा, वो मेरे लिए लेकर आए हैं क्योंकि मैंने ही अपना रूम उन्हें दिया था। ये सुन के पहले अल्फा ने कहा, चुप रहो। उन लोगों को ऐसे देख के लंजन के फेस में स्माइल आ गया। रियल बात तो यह है कि वो वाइन्स जेबोचुन नहीं लंजन लेकर आया था गुजू से लौटते वक्त। लंजन के हीट ओवर हो जाने के बाद विंग ने लंजन को हेल्प किया वाइन्स को यहाँ पर लाने के लिए। विंग ने ही सबको कहा कि ये वाइन्स गुजू से आया है। विंग को पता था कि ये वाइन्स लंजन लेकर आया है, बट उससे पहले विंग ये सब बातें सबको बताता, लंजन ने उसे मना कर दिया था बिकॉज लंजन के लिए ये मैटर नहीं करता। बट लंजन चाहता है कि सब लोग उसके भाई को रिस्पेक्ट करे, उसके भाई के ऊपर से सबका गुस्सा उतर जाए। तो विंग ने लंजन की बात मानी एंड उसने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। लंजन देख रहा था कि कुछ अल्फाज वाइन पी रहे हैं एंड कुछ अल्फाज बोनफायर की तैयारी कर रहे हैं। इतने टाइम से लंजन के फेस में स्माइल था, पर जैसे ही लंजन ने बोनफायर को देखा, उसके फेस से स्माइल गायब हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि बोनफायर का मतलब न्यू मेटिंग सीजन का शुरुआत है। इसका मतलब विंग एंड इन ल्यूवी। ये सोचते ही लंजन को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब फील होने लगा। उसका तबीयत ख़राब होने लगा। उसे पता है कि अभी सारे अल्फाज बिजी है, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा या फिर कोई भी उसके लिए टेंशन नहीं करेगा। तो लंजन दौड़ के अपने रूम पे चला गया एंड अपने आप को लॉक कर दिया बिकॉज लंजन नहीं चाहता कि उसकी फीलिंग की वजह से वो अपना न्यू फैमिली भी खो दे। इससे अच्छा वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहे। अब बोन फायर शुरू हो गया। जब विंडो के बाहर देख रहा था, आसपास के टाउन से एंड विलेज से भी बोन फायर जल रहा था। सब लोग बहुत हैप्पी थे। लंजन ने सोचा था कि वो बोन फायर के टाइम रूम के अंदर ही रहेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। पैक के मेंबर्स वरीड हो गए थे एंड लंजन को बाहर जाना ही पड़ा। लंजन आउटस्पॉट के बाहर जाकर लेक के साइड में बैठ गया एंड दूर सब लोग बोनफायर जला रहे थे। लंजन के पास से जितने भी अल्फाज जा रहे थे, सारे अल्फाज लंजन को फ्रूट एंड जैस्मिन फ्लावर्स दे रहे थे। ये एक ट्रेडिशन है बोनफायर का। इस ट्रेडिशन के मुताबिक ओमेगास को अप्रिशिएट करने के लिए अल्फाज ओमेगास को फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देते हैं। इक्शिन में लंजन के अलावा और कोई ओमेगा नहीं था, तो सारे अल्फाज सिर्फ लंजन को ही फ्लावर्स दे रहे थे। लंजन को अच्छा भी लग रहा था। अल्फाज लंजन को फ्लावर्स दे रहे थे उसके हाथ में या फिर उसके हेयर में। ये देख के लंजन स्माइल भी कर रहा था। लंजन को ये ट्रेडिशन अच्छा लगा। अब मीटिंग सीजन स्टार्ट हो रहा था। अब सारे अल्फाज ड्रिंक करने लगे थे। अब लंजन भी अपने रूम पे जाने के लिए रेडी था क्योंकि अब उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। वो सारे जैस्मिन फ्लावर्स को अपने लैब में गैदर कर रहा था। तभी किसी ने उसके सामने एक रेड रोज़ रखा। वो एक फीमेल अल्फा थी जिसका नाम था लॉन्ग यू, ऑफ कोर्स जो इनकी मम्मी थी। उसने लंजन को फ्लावर दिया एंड स्माइल किया। लॉन्ग यू ने कहा, इसका सेंट तुम्हारे सेंट से मैच करता है, राइट? ये सुनकर लंजन कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजन उसे पहली बार देख रहा था। उस अल्फा ने कहा, सॉरी, मैं बहुत रूड हूँ कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मेरा नाम है लॉन्ग यू, नॉर्थ ईस्टर्न आउटस्पॉट के हेड अल्फ़ा। उस अल्फ़ा के हाथों में रोज़ देख के लंजन को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उसे डर भी लग रहा था उसे एक्सेप्ट करने में, पर वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता बिकॉज रिजेक्ट करना ठीक नहीं दिखता। तो लंजन उस फ्लावर को हेजिटेंटली एक्सेप्ट किया। ये देख के लॉन्ग यू ने एक बिग स्माइल किया। देन लॉन्ग यू भी लंजन के पास आकर बैठ गई। लॉन्ग यू ने कहा, मैंने तुम्हारी ब्यूटी के बारे में बहुत सुना है। देन लॉन्ग यू ने लंजन के पूरे बॉडी को देखा। देन उसने कहा, बट तुम्हें असलियत में देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ
कि मैंने बहुत ही कम सुना है, तुम रियलिटी में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अब लंचा को लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो लंचा ने अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक से रखा। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि लॉन्ग यू उसे गलत नज़र से देख रही है। लंचा ने कहा, आई थिंक अब गलत सोच रहे हैं। ये बोल के लंचा ने उस रोज़ को उसे वापस किया और कहा, मुझे लगा आपने इस फ्लावर को एज अ फ्रेंडली गेस्चर से दिया होगा। लॉन्ग यू ने लंचा के हाथ को पकड़ा जिस हाथ में वो फ्लावर था। देन उसने कहा, तुम कुछ भी सोच सकते हो, मैंने किसी भी गेस्चर से नहीं दिया था। मैं बस तुम्हारे जैसे प्रीति ओमेगा को अप्रिशिएट करना चाहता, इसलिए मैंने ये रोज़ दिया। क्या ये बहुत बुरा है? ये सुन के लंचा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे अभी वापस जाना होगा, मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। ये बोल के लंचा उठकर खड़ा हो गया। लॉन्ग यू भी उठकर खड़ा हो गई। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊँ? लंचा ने कहा, नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। लॉन्ग यू ने कहा, तुम बाकी पैक मेंबर्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो। देन क्या मैं पूछ सकता हूँ, देन तुम मेरे साथ इतने ऑकवर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ? लंचा ने शार्पली कहा, मैं ऑकवर्ड बिहेव नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं जानता। ये बोलने के बाद लंचा आसपास देखने लगा। वो आसपास अपने पैक मेंबर्स को ढूंढने लगा ताकि वो उन्हें बचा सके, बिकॉज लंचा को यहाँ से निकालना होगा। अगर लंचा ने अपने कंट्रोल खो दिया एंड अपने ओमेगा वॉइस को यूज़ किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए वो अल्फास को ढूंढ रहा था, बट आसपास कोई भी नहीं था। सब लोग वाइन पीकर ड्रंक हो चुके थे, कोई भी लंचा को बचा नहीं सकता था। तभी लॉन्ग यू लंचा के क्लोज आया एंड उसने कहा, देन हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं। ये सुनकर लंचा पीछे हट गया। तभी लॉन्ग यू ने लंचा के हाथों को पकड़ा एंड अपने क्लोज खींचा। ये देख के लंचा का गुस्सा बढ़ गया। लंचा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसका ओमेगा वॉइस बाहर आ ही रहा था, बट लंचा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था ताकि उसके अंदर से कोई भी शब्द बाहर ना निकले, बट लंचा यहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही वीक है इस अल्फा के सामने। वो अपने आप को इसके हाथों से छुड़ा नहीं सकता था। तभी लॉन्ग यू ने पूछा, क्या बोलते हो लांग वांग जी? लंचा ने अपने हेड को शेक किया। इस तरफ वुइंग एंड हान साओचिंग दोनों ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो लोग यही चेक कर रहे थे कि कोई भी पैक मेंबर फन करते हुए अपने आप को हर्ट ना करे। वो लोग उसी तरफ आ रहे थे बट डिफरेंट साइड से। इतने टाइम से वुइंग सिर्फ लंचा के ऊपर ही नज़र रखे हुए था। सिर्फ वो कुछ ही मिनट के लिए थोड़े अपने काम में बिजी हो गया था, तो अब वो पेट्रोलिंग करते हुए लंचा को ही ढूंढ रहा था। इस तरफ लॉन्ग यू, उसने इरिटेट होकर लंचा को कहा, कुछ कहो लांग वांग जी। इससे पहले लॉन्ग यू और कुछ करता, किसी ने चिल्लाकर कहा, हे उससे दूर रहो। ये वॉइस हान साओचिंग का था। ये वॉइस सुनते ही विंग ने उस वॉइस के रिएक्शन की तरफ देखा। तभी विंग ने देखा कि लॉन्ग यू लंचा को बहुत ही क्लोज पकड़ के रखा है। इससे पहले विंग वहाँ पर पहुँच पाता, कमांडर हान वहाँ पर पहुँच गया। उसने लॉन्ग यू से लंचा को अलग किया एंड लॉन्ग यू को दूर फेंक दिया एंड लंचा को अपने बाहों में पकड़ लिया। जब तक विंग लंचा के पास पहुँचा तब तक सब कुछ अंडर कंट्रोल हो चुका था। विंग ने कहा, लंचा। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने पहुँचने में लेट कर दिया है। विंग ने लॉन्ग यू की तरफ देखा एंड डार्कली कहा, तुमने इस बार हद पार कर ही दिया है लॉन्ग यू। आई एम श्योर तुम्हें पता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग यू को पता है कि विंग उसे रिप्लेस करने वाला है लुओ चिंग यांग से। अब बहुत जल्दी लुओ चिंग यांग नॉर्थ ईस्टर्न का हेड अल्फा होगा। लॉन्ग यू आज यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो विंग को कन्विंस कर सके कि उसे रिप्लेस ना किया जाए, बट आज उसने जो कुछ भी किया शायद अब वो नहीं होगा। लॉन्ग यू ने डरते हुए कहा, हेड अल्फा वुइवुशियन, हम जस्ट बात कर रहे थे। विंग ने उसे इग्नोर किया। उसने लंचा की तरफ देखा एंड तब उसने देखा कि लंचा बहुत ही टायर्ड दिख रहा है। लंचा ने अपने आप को हान साओचिंग के ऊपर लीन कर दिया है एंड हान साओचिंग प्रोटेक्टिवली लंचा को अपने हाथों से पकड़ के रखा है। हान का हाथ लंचा के शोल्डर पे था एंड हान साओचिंग लंचा को शांत करने के लिए अपना काम फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है। ये देख के विंग ने अपने को कंट्रोल करते हुए कहा, हान साओचिंग, लंचा को मुझे दो, मैं उसे वापस लेकर जाता हूँ। हान साओचिंग ने कहा, मैं उसे वापस लेके जा सकता हूँ। विंग ने देखा कि हान के वॉइस में कुछ डिफरेंट था, एक प्रोडक्टिवनेस था। ये देख के विंग ने स्टर्नली कहा, हान साओचिंग। हान साओचिंग ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें इन लियुई के पास जाना चाहिए। इससे पहले विंग और कुछ कह पाता, वहाँ पर इन आ गया। इन ने पूछा, वुइवुशियन क्या हो रहा है? वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया था। उसने कहा, क्या तुम दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? मुझे लगा था कि आप तुम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो। तभी लॉन्ग यू ने कहा, वॉट एवर, अब चलो।
विंग ने इन से कहा, इन लीवी, तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। विंग ये सब कह तो रहा था, पर उसका आइस अभी भी हन के हाथों में था, जो लंजा के शोल्डर में था। तभी इन ने लंजा को देखा। इन ने कहा, लांगवांग जी, क्या तुम ठीक हो? तभी लॉन्ग यू ने चिल्लाकर कहा, इन लीवी, बातें करना बंद करो एंड चलो। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, इनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। ये सुन के लॉन्ग यू डर गई। उसने स्मॉल वॉइस में इनसे कहा, अब चलो। विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड उसने कहा, लंजा। तभी लंजा ने विस्पर करते हुए हन से कहा, यहाँ से चलो। हन साउचिंग। हन ने भी नोट किया एंड वो दोनों वहाँ से जाने लगे। विंग ने उन दोनों को जाते हुए देखा एंड वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो सिर्फ उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके पास इन आया एंड इन ने कहा, विवुशियान, रुक जाओ, तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो। ये सुन के विवुशियान अपने सेंस में वापस आया एंड उसे अपने हाथों में पेन फील हुआ। विंग के हाथों में एक रोज़ था जो वो अपने पर्सनल गार्डन से लेकर आया था। बिल्कुल वैसा ही रोज़ था जैसा लॉन्ग यू ने लंजा को दिया था, जो अभी फ्लोर पे पड़ा हुआ है। विंग ने उस रोज़ को देखा जो फ्लोर पे पड़ा हुआ था। विंग को पता नहीं कि इस रोज़ को लॉन्ग यू ने लंजा को दिया था। विंग ने अपने हाथों की तरफ देखा एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रहा है एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उस रोज़ में कांटे थे। वो ग्लैड है कि उस कांटों से उसे हर्ट फील हुआ है, लंजा को नहीं। देन विंग सोच रहा था उसने कांटों को रिमूव क्यों नहीं किया था। एंड देन विंग ये सोच के शॉक्ड हो गया कि उसे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि वो ये रोज़ लंजा के लिए लेकर आया था, लंजा को देने के लिए। बट फ्लोर पे ऑलरेडी एक रोज़ है जिसे शायद हन साउची ने लंजा को दिया था, वो भी विंग से पहले। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम विंग इतना लेट हो गया। वो लंजा को प्रोटेक्ट करने में लेट हो गया। वो लंजा के लिए अपने फीलिंग्स को समझने में लेट हो गया। विंग फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में इतना लेट हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।